हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट और रजिस्टर होता क्या है। तो सपोर्ट और रजिस्टर और डिमांड सप्लाई एक ही होता है, ये क्लियर कर दो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सपोर्ट और रजिस्टर और डिमांड सप्लाई अलग अलग होता है। तो एक ही होता है, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इस वजह से अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। तो आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट में सपोर्ट रजिस्टर नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। और अपन नॉर्मल प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रजिस्टर बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सपोर्ट रजिस्टर और डिमांड और सप्लाई एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझ लो, मार्केट अगर हायर हाई जा रहा है, लोअर लो जा रहा है, या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइडवेज है, तो मार्केट ऐसे बनाते हुए जाएगा। तो जो हाई होता है, जो लो होता है, यानी स्विंग जो होते हैं, प्राइस जैसे हायर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है, तो हायर हाई लोअर लो बनते हुए स्विंग बन जाते हैं। तो ये जो स्विंग होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई होते हैं। जैसे कि ये एक स्विंग है, एक स्विंग है, एक स्विंग, एक स्विंग, एक एक, तो ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ ब्रेकआउट कर दिया डायरेक्टली, बट इसने बाद में इसका सपोर्ट ले लिया। तो ऐसा कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। जैसे कि ये है रेजिस्टेंस, जो भी सारे सारे ऊपर से लेवल से वो सारे रेजिस्टेंस है। जो नीचे से है ये सपोर्ट है, ठीक है। ये सारे सपोर्ट है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में दिखा रहा हूँ, तो अब डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई लोअर लो बनाते हुए जाएगा। तब मैं ऐसा जिग जैग बना रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने आना चाहिए। तो साइडवेज भी मार्केट होता है, तो कभी कभार आपको दिख जाएगा। तो ये है हमारे रजिस्टेंस सारे। तो कुछ टाइम काम करेंगे, कुछ टाइम नहीं काम करेंगे। इसका रीज़न ये होता है कि हमें मल्टी कन्फर्मेशन सीखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कौन सा लेवल अच्छा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे सपोर्ट लेवल है। तो कुछ लेवल काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ आपको एक यहाँ फेक ब्रेक डाउन भी दिखेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। तो कहाँ कहाँ आपको फेक ब्रेक डाउन भी दिखेगा। साइडेज मार्केट में भी ऐसा दिखता है आपको, अप ट्रेंड में ऐसा दिखेगा, डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस यही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका यूज़ अपन बाइंग या सेलिंग के लिए कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है वही अपन यूज़ करते हैं इसमें से। तो सारे सपोर्ट और रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ। तो अप ट्रेंड में मार्केट कभी भी जाता है, तो ऐसे जाता है। तो ऐसे अग्रेसिव मार्केट या एकदम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, या मोमेंटम ज़्यादा दे रहा है, मार्केट वन डायरेक्शन मूव है, तो उस टाइम ऐसा हायर हाई बनाते हुए जाता है। तो हायर हाई बनाते हुए जाते वक्त एक जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगता है। तो नया हाई जैसे ही कंफर्म होता है, वैसे ही हमारा डिमांड मिल जाता है, यानी डिमांड कंफर्म होता है। या आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही मार्केट एक अप ट्रेंड जा रहा है, और जैसे ही मैक्सिमम टू कैंडल, मिनिमम दो अपोजिट कैंडल अगर वन डायरेक्शन में आती है, तो वो होता है हमारा रिट्रेसमेंट, यानी एक एक सपोर्ट लेने का चांसेस। यहाँ से एक मार्केट फिर से नया लो लगा सकता है। तो ये मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तब आपको ये कन्फर्मली होगा। नहीं तो आप ये सोचना मत कि दो कैंडल रेड बन गए बैक टू बैक, आप ग्रीन कैंडल आएगी, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो मैं ओनली बोल रहा हूँ। तो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम दो कैंडल अगर होते हैं तो ये रिट्रेसमेंट कंफर्म होता है, ठीक है। तो मार्केट अगर ये ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या है, डिमांड है। तो मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, तो आपको समझ में आता है। ये डिमांड है, यानी सपोर्ट। ये था हमारा प्रीवियस रजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, वैसे ही ये लेवल हमारा ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है, या मेटिकेशन ब्लॉक। तो मैं ओनली ब्रेकर ब्लॉक बोलता हूँ। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इसको भी आप डिमांड कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिमांड है, ऐसा कंसिडर करना। एक डिमांड है, ये एक डिमांड है। और एक लेवल आता है, इन लेवल में कभी कभार नहीं आता है, कभी कभार आता भी है। तो जैसे कि यहाँ से अगर फिब लेवल आप ड्रॉ करोगे, तो एक फिब लेवल आएगा, यहाँ कहीं यहाँ कहीं। मैक्सिमम बार तो आपको ये दो लेवल की जगह ही फिब लेवल दिखेगा, बट कभी कभार इस लेवल के बीच में या इस लेवल के ऊपर भी आपको डिमांड मिल जाएंगी। तो ये भी हमारा डिमांड कंसिडर होगा, बट इस जगह आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वहाँ आपको डिमांड कंसिडर करना है। जैसे कि ये है मेरा आवरली टाइम फ्रेम, ओके। उसके बाद मैं अगर इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम करूँगा, तो आपको
तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड कलर जो है वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ से एक इधर लेवल मिल जाएगा आपको, फिब लेवल अगर आ रहा है इस लेवल पे तो ऐसे मार्क करना। जैसे कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये डायग्राम है इस वजह से मैच नहीं होगा ज़्यादा। ऐसा अगर फिब लेवल के एरिया पे कोई छोटे टाइम फ्रेम वाला डिमांड आ रहा है तो वो भी लेवल हम यूज़ कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्म करके कि ये भी हमारा डिमांड है। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये 3 लेवल से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कौन सा स्ट्रांग है सबसे, तो वो सबसे स्ट्रांग होता है ये वाला लेवल डिमांड वाला, क्योंकि ये लास्ट लास्ट सपोर्ट है मार्केट का। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर यही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको लास्ट वाला ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये लेवल जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हो बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ फिबोनाची कन्फर्मेशन है और 15 मिनट का लास्ट सपोर्ट है। तो यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अगर ट्रेड लेना है तो ये भी ले सकते हो, बट मल्टी कन्फर्मेशन होनी ज़रूरी है आपको ट्रेड लेने के लिए। ओनली सप्लाई और डिमांड पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको सब कुछ आना चाहिए। यानी सब कुछ का मतलब है मल्टी कन्फर्मेशन आना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए, और कुछ जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मेटिकेशन ब्लॉक, तो ये एसएमसी कॉन्सेप्ट में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ओनली समझना है कि लास्ट जो सपोर्ट होता है या स्विंग का हाई और जो लो होता है वही हमारा डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रजिस्टर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे एसएमसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।